बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से और एक यूनिक सी रेसिपी जो कि आप लोगों ने पहले इसको नहीं बनाया होगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने बनाई होगी चिकन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई आप लोगों ने खाई है। बट आप लोगों को मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फर्स्ट टाइम आलूओं की फ़गानी कढ़ाई बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। तो आलू की फ़गानी कढ़ाई बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये मेरे पास हाफ़ के जी आलू हैं जिनको ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है और इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हम लोगों ने बना कर रख लिया 2 खाने के चमचे। इसके अंदर दही ऐड होगा और उसके बाद हरी मिर्चें हैं, 2 टमाटरों का पेस्ट मैंने बना के रख लिया है। इसके अंदर हम लोग प्याज नहीं डाल रहे, जैसे कि चिकन कढ़ाई में हम लोग नहीं प्याज डालते, इसी तरह से आलू की कढ़ाई में भी प्याज नहीं ऐड करेंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो हम लोगों ने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और इसके अंदर मैंने 1.5 कप जो है वो ऑयल डाला है, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जो है ना वो नमक ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर पहले से। और अब मैं इसके अंदर आलू डाल रही हूँ। आलू को अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। 5 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको मीडियम आंच पे अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है आलूओं को, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप लोग देख सकते हैं आलू हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त से फ्राई कर लिया, इनका कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है, इनके डार्क ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम लोग इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करते हैं और साथ ही हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको 2 मिनट करीब फिर छोड़ देना, ताकि जो अच्छी तरह से पेस्ट के साथ ये पक जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम लोग इसके साथ ऐड कर देंगे, ताकि इसके साथ अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। ऑयल हम लोगों ने इसके अंदर से रिमूव नहीं किया, ऑयल अभी काफ़ी हद तक यानी कि इसके अंदर ही आप लोग देख सकते हैं। और अभी आंच मैंने आहिस्ता की है। अब फिर इसको मीडियम आंच पे हम लोगों ने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, टमाटरों के पेस्ट के साथ, सारी चीज़ों के साथ इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और हरी मिर्चों के साथ हम लोगों ने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। और ऑयल हम लोगों ने मीठा निकाला। अब हम लोग इसके मसाले ऐड करने हैं। 1 खाने का चम्मच हम लोग लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, और 1 खाने का हाफ टी-स्पून हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम लोगों ने पहले भी ऐड किया था इसके अंदर। हाफ टी-स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। 1 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी ज़बरदस्त इसकी हम लोग भुनाई कर लेते हैं। मसाला डाल के हम लोगों ने मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेगी। आप लोग देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। और अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। दही हमारे पास 1 बड़ी प्याली थी। इसको मिक्स कर लेते हैं और दोबारा से हम लोग इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ रहे हैं। अब आँच हम लोगों ने तेज़ कर ली है। ये तेज़ आंच पे इंशाल्लाह हमारे जो है ना कढ़ाई तैयार हो जाएगी, क्योंकि आलू जो है काफ़ी तक गल चुके हैं टमाटरों के पेस्ट के पानी के अंदर ही। तो अब हम लोग आंच तेज़ कर रहे हैं और 3 से 4 मिनट के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके थे। इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने इसकी बुनाई कर लिया और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब लास्ट पे हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला। गरम मसाला इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे और साथ में काली मिर्च हम लोग इसके अंदर डालेंगे। ये दोनों हम लोगों ने हाफ टी-स्पून इसके अंदर ऐड किए हैं। और इसके ऊपर खूबसूरती के लिए हम लोग ये जिंजर ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। चूल्हा हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर धनिया ऐड कर रही हूँ और साथ में खूबसूरती के लिए हम लोग अदरक ऐड करेंगे, जो स्लाइस की शक्ल में हम लोगों ने काट के रखा हुआ है, क्योंकि ये कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारी आलूओं की फ़गानी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सी, आप लोग इसको इजीली घर में बना सकती हैं। इसको आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।